हाय गाइज, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। तो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है इस कोर्स का। सो हमारा मेन फोकस इस वीडियो में ये रहेगा कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करेंगे बग हंटिंग और आप कह सकते हैं बेसिकली हैकिंग के लिए, इथिकल हैकिंग के लिए। तो हमारा मेन टारगेट आज का यही है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना पूरा सेटअप करना है अपने लैपटॉप पे कि हम बग हंटिंग कर सके, और उसके साथ साथ हम जो काली लिनक्स जैसे हम सेटअप करेंगे तो हम उसका बेसिक जो यूसेज है, लाइक जो बेसिक कमांड लाइन यूसेज है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है आगे कंटिन्यू करने के लिए इस कोर्स में, आज हम वो भी देखेंगे। बेसिकली आप अगर काली लिनक्स के थ्रू बग हंटिंग या इथिकल हैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी लिनक्स के बेसिक कमांड आने चाहिए। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा लाइक बेसिक के तरफ है वीडियो, जहाँ पे हम लिनक्स के बेसिक्स सीखेंगे, जैसे नेटवर्किंग के कमांड, फाइल एडिटिंग के कमांड, अपडेट इंस्टॉलेशन के कमांड, गिट क्लोन के कमांड एक्सेट्रा, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है लिनक्स के लिए। या फिर अगर आपको लिनक्स के लिए पे वर्क करना है या फिर आपको हैकिंग करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हैकिंग टूल भी आपका जो मार्केट में है वो आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है। ओके, तो इसलिए हमें बेसिक सीखना लिनक्स के कमांड लाइन का बहुत ज़रूरत है। और तो हम आगे चलते हैं इस कोर्स में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली आज हम दो सॉफ्टवेयर पे फोकस करेंगे। पहला है अपना काली लिनक्स, ठीक है। तो हम ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे काली लिनक्स ही यूज करें। काली लिनक्स की जगह हम बहुत सारा और भी चीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे उबंटू हो गया। उबंटू बेसिकली लिनक्स पे ही बेस्ड है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेसिकली कर्नल है इन सब का। तो आर्च लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री BSD भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें बस लिनक्स कमांड लाइन चाहिए, ठीक है, हैकिंग करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे काली लिनक्स की प्रीफर इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? पहला और आखिरी रीजन यही है क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे के पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज से बनाया गया है, दैट इज पेन टेस्टिंग, हैकिंग एंड बग हंटिंग। इन शॉर्ट, लाइक ये पूरा का पूरा बग हंटिंग और हैकिंग के लिए बनाया गया है। इसमें जितने भी टूल्स काली लिनक्स में प्रेजेंट हैं, सा इसमें मतलब जो जो आपको टूल ज़रूरत पड़ सकता है मोस्टली हैकिंग के लिए, वो प्रेजेंट ऑलरेडी रहता है। तो आपको इंस्टॉल करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में जो हैकिंग के लिए बने गए हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है पैरोट ओएस, जो कि वो भी देखेंगे। बट जैसा कि कहा गया कि लाइक काली लिनक्स सबसे बेसिक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और लाइक ओएस का ज़्यादा इतना रोल नहीं रहता है स्टार्टअप जब आप करते हो, ठीक है। ये आपको बस सपोर्ट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नॉलेज को सपोर्ट करने के लिए बस। दूसरा जो टूल है वो है बॉबसूट। बॉबसूट जैसे कि अगर आपने हल्का सा भी बग बाउंटी या फिर वेब पीटी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बॉबसूट एक नेटवर्क प्रॉक्सी टूल है, ठीक है। ये बेसिकली आपके ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट जा रहा है और सर्वर से पहले पहुंचने के बीच में जो रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर करता है। हम देखेंगे इसका पूरा रोल अभी आगे जाके, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस वही है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टूल है जब आप वेब पीटी की बात करते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का भी बहुत तरीका है, ठीक है। तो पहला और सबसे यूज्ड तरीका जो जो भी लोग हैकिंग करते हैं वो है कि आप इसको वर्चुअलाइज कीजिए। वर्चुअलाइज मतलब कि लाइक हम एक VMware यूज करें, लाइक एज ए इम्यूलेटर की, लाइक VMware पे हम कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं और VMware जो है वो विंडोज़ पे रन कर जाएगा। तो इससे इससे हमारा विंडोज़ पे हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पाएंगे और हम एक ही साथ दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और काली लिनक्स यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये एक तरीका ये है। दूसरे मेथड जो है काली लिनक्स को यूज करने का या फिर इंस्टॉल करने का, वो है डुअल बूट। तो डुअल बूट में हम क्या करते हैं, अपने विंडोज़ के साथ ही दूसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली हम जब स्टार्टअप करेंगे अपने लैपटॉप का तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, हम चाहे
बूट कर ले विंडोज़ में या फिर बूट कर लें काली लिनक्स में। उसमें एक टाइम पे हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये मेमोरी भी ज़्यादा टेक करता है, प्लस लाइक हैकिंग के लिए हमें 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम कभी-कभी यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए ये ज़रूरत है कि आप वर्चुअलाइज़ेशन सीखें, इसलिए हम अभी वीएमवेयर यूज़ करेंगे इंस्टॉल करने लाइक रन करने के लिए काली लिनक्स। तो वीएमवेयर जैसा ही और भी 1-2 सॉफ्टवेयर है, जैसे वीएमवेयर हो गया, एक और वर्चुअल बॉक्स भी है, ओके? और फॉर एप्पल यूजर्स हाइपर-वी, हाइपरवाइज़र और हाइपर-वी ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं बेसिकली वर्चुअलाइज़ेशन टूल है, जो कि मोस्टली एप्पल वगैरह वाले यूजर्स शायद यूज़ करते हैं। बट हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर टूल है वो आइदर वीएमवेयर है और वर्चुअल बॉक्स है। वर्चुअल बॉक्स बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल पर्पसेज से यूज होता है बिकॉज़ ये फ्री भी है एंड लाइक इसके ऑल द फीचर्स आर फ्री। देयर इज़ लाइक यहाँ पे इसका कोई भी आप कह सकते हैं कि लाइक पेड वर्जन नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। बट मैं पर्सनली वीएमवेयर प्रेफ़र करता हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है? तो हम यहाँ पे वीएमवेयर को इंस्टॉल करके देखेंगे, चला के देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीएमवेयर डाउनलोड करते हैं। हमें डाउनलोड करना है वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्लेयर, हमें चाहिए विंडोज़ के लिए। जस्ट वेट अ मिनट, मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है अपने दूसरे प्रोफाइल्स में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे भी ये 1-2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम लोग देख लेते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे वीएमवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हमें काली लिनक्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर डालने के लिए। तो काली लिनक्स या पैरोट ओएस जैसा मैं कह रहा था, अब जैसे यहाँ पे भी 2 मेथड है। पहला मेथड ये हो गया कि हम आईएसओ के थ्रू इंस्टॉल कर लें। अगर आपने कभी विंडोज़ वगैरह खुद से इंस्टॉल किया है तो आपको पता होगा आईएसओ क्या है, नहीं तो ये आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। दूसरा मेथड है कि हम डायरेक्ट जैसे वीएमवेयर, तो इसके लिए ही स्पेसिफिकली काली लिनक्स के वगैरह के इमेज क्रिएट किए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट उन इमेज को कर लें। वो सब क्या होता है, उसमें आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे वीएमवेयर इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट उसे लोड कर सकते हो। तो इसलिए मैं वो प्रीफर करता हूँ बिकॉज वो तुरंत आप इसको यूज भी कर सकते हो और लाइक अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप बस उसको तुरंत रिप्लेस भी कर दोगे, ठीक है? ये रहा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बात कर रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ हैकिंग के लिए बना हुआ है, पैरेट ओएस। ये बेसिकली पैरेट ओएस है। ये हैक द बॉक्स वगैरह के साथ पार्टनरशिप में भी है और इसका आप यूआई जैसे देख सकते हैं, ये काली लिनक्स के जैसा सिमिलर सा है एकदम। बट ये इसमें थोड़े जो टूल्स हैं वो ज़्यादा अपडेटेड हैं और इसमें लाइक ऐसे टूल्स जो लाइक मोस्टली यूज में नहीं आते वो भी कम हैं, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और दूसरा चीज़ है कि लाइक ये थोड़ा कह सकते हैं आप इसका यूआई यूएक्स भी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू काली लिनक्स। बट जैसा ये हमें पता है काली लिनक्स मोस्टली यूज होता है, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं अभी, ठीक है? तो हमें चाहिए काली लिनक्स वीएमवेयर इमेज। ओके, तो ये काली लिनक्स का के वेबसाइट kali.org पे ही आपको मिल जाएगा। जैसे ये हो गया इंस्टॉलर इमेज, हम जैसे देख सकते हैं, और ये हो गया वर्चुअल मशीन। अब इंस्टॉलर में क्या आपको डायरेक्ट का डायरेक्ट आईएसओ मिलेगा, ठीक है? ये सब पूरा आईएसओ फाइल है जिसको आपको, जो कि वीएमवेयर में भी इंस्टॉल हो जाता है बट वो थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा ये डायरेक्ट इमेजेस, डायरेक्ट वीएमवेयर इमेज है ये, तो इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। बट मैंने जैसा बोला, मैंने ये वाला पार्ट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। फिर अब पहले हम काल वीएमवेयर देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपली डबल क्लिक,
री इंस्टॉलेशन का पॉपअप आ गया। ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, तो आप इसका वीडियो इंटरनेट पे भी जाके पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन का देख सकते हैं, जो कि फार बेटर होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी काली लिनक्स एक्चुअली लाइक VMware ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो हम डायरेक्ट वो देखते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक्चुअली काली लिनक्स इंस्टॉल कर VMware इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये वापस से इंस्टॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम, मैंने जैसा बोला कि मैंने VMware ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं अभी उसे ही यूज करूंगा डायरेक्ट। तो ये रहा VMware जिसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या है कि इसमें हमें ओपन करना है। ओपन क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि आपको डाउनलोड कर रखा है VMware का इमेज। तो हम अब इसको अनजिप करते हैं। अब जब ये अनजिप हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपन वर्चुअल मशीन करना है और उसे जाके सेलेक्ट कर देना है, और हम काली लिनक्स के इमेज को यूज कर पाएंगे। बस ये एक्सट्रैक्ट हो ही गया है। हम देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम इसके फाइल पाथ पे जाते हैं। एक प्रो टिप है यहाँ पे, अगर अगर जैसे कि आपका जो SSD है, जैसे मेरी चारों ड्राइव SSD हैं, अगर आपका SSD सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हैं कि लाइक C ड्राइव है, तो आप इसे C ड्राइव में भी मूव कर सकते हैं कि ये थोड़ा फास्ट चले। अब जैसे ये VMX इमेज है, हम बस गए इसे सेलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया प्ले वर्चुअल मशीन। आपको कुछ नहीं करना है, काली लिनक्स बूट कर देना है। और Ctrl+L अल्ट कमांड, इससे जैसे हमने डबल क्लिक किया माउस से, अब देख सकते हैं हमारा कहीं भी माउस पॉइंटर नहीं है। ये बेसिकली अब काली लिनक्स के OS के अंदर काम कर रहा है, और जैसे ही हमने Ctrl+Alt किया, ये माउस पॉइंटर वापस से हमारा विंडोज़ पे रिटर्न हो जाता है। ये जैसा आप देख रहे हैं, हम ये पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, नहीं अदरवाइज़ ये और भी कम टाइम लेता है। अब क्या है कि हम यहाँ से देखेंगे थोड़ा सेटिंग क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मैनेज वर्चुअल मशीन सेटिंग, देख सकते हैं आप कि आपका जो मेमोरी है, आपको लगता है कि इसको और भी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, बेसिकली रैम की ज़रूरत है। ये मेमोरी बेसिकली रैम इंडिकेट करता है, तो आप इसे और रैम प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोसेसर ज़्यादा प्रोवाइड करना है तो आप वो कर सकते हैं। हार्ड डिस्क साइज उसी तरीके से आप बढ़ा घटा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो मोस्टली आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा चेंज करने का या आप थोड़ा प्ले करने का, वो होता है नेटवर्क एडेप्टर। तो इसमें जैसे दो मोड इम्पॉर्टेंट है, जैसे ब्रिज्ड है एंड नैट है। मोस्टली डिफ़ॉल्ट नैट की ज़रूरत होती है। जैसे नैट क्या करेगा कि जैसे जो विंडोज़ का IP है, अगर आप कहते हो कि अगर आपने उस पे कोई VPN इंस्टॉल कर रखा है, तो अगर आप नेट से कनेक्टेड हो, तो वो जो IP है VPN का, वो आप यहाँ भी शेयर कर पाओगे। इसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा और पढ़ सकते हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको एक बार पढ़ना चाहिए। अब क्या है कि आप देख रहे हो कि हमने काली लिनक्स बेसिकली इंस्टॉल कर लिया और यहाँ से हम रन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हम यहाँ पे ID पासवर्ड डालेंगे। तो कभी भी आप kali.org से या फिर कहीं से करो, तो वहाँ पे पासवर्ड मेंशन होता है, और इसका पासवर्ड है, नॉर्मल यूज़र का पासवर्ड है काली काली, और रूट यूज़र का जो पासवर्ड है वो हमें एक्चुअली में रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम PPT पे चलते हैं।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी इंस्टॉलिंग वर्चुअल मशीन और काली लिनक्स देख लिया। अब हमारा टाइम है देखने का कमांड्स, ठीक है। उसके पहले हम देखेंगे थोड़ा सा और काली लिनक्स के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कमांड्स और नेटवर्किंग इन सब से रिलेटेड बातें करने के लिए। तो चलते हैं, तो अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऐप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैटेगरी है, उसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे अमाश टूल है, ठीक है, डिमिट्री टूल है, माल्टीगो टूल है, एनएप टूल है, रिकॉन एनजी टूल है। उसके बाद यहाँ पे भी जैसे इंफॉर्मेशनल गैदरिंग के अंदर भी सब फोल्डर्स टाइप के हैं, जैसे लाइव वोस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए नेटकैट टूल है, मास स्कैन है, उसी तरफ ओसाइंट के लिए माल्टीगो है, एसएसएल एनालिसिस के लिए एसएसएल डम एसएसएल स्कैन है। तो हम जानते हैं पहले कि ये सब फोल्डर का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इनके अंदर जितने भी टूल होते हैं उनका सिंपल एक काम होता है, वो है टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। जैसा कि ले लेते हैं एक टारगेट हमारा टीसीएस, ठीक है, या फिर से जैसा कि ये सिक्योर और हैक्स का कोर्स है, तो ये बेसिकली हम मान लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है हैकिंग का वो सिक्योर और हैक्स है, ठीक है। अब क्या है, सिक्योर और हैक्स सिर्फ नाम जानने से हम उसे हैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे उस पर पोर्ट कौन से रन कर रहे हैं, सिक्योर और हैक्स का आईपी क्या है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर कौन से रन हो रहे हैं सिक्योर और हैक्स के वेबसाइट पे, सिक्योर और हैक्स के वेबसाइट कितने हैं, उसके सब डोमेन कितने हैं, क्या सिक्योर और हैक्स का एक एंड्रॉयड है, अगर है तो उसकी उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि जिसका इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ता ही। अब जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ये सब चीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के ऊपर है। जैसे ये वाला नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनर, तो एनमैप और मास स्कैन बेसिकली आपको आप आईपी दे दो, डोमेन दे दो उन्हें, तो वो लाइव पोर्ट दिखा देंगे, ठीक है। एसएमटीपी एनालिसिस, बेसिकली ये एसएमटीपी एसएनएमपी एसएसएल ये सब पार्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए बने हुए हैं। जैसे एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, उसके लिए ये वाले टूल हैं। एसएसएल के लिए बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए ये सब टूल बना हुआ है उसे एनालाइज करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओसाइन। अब ओसाइन क्या है, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का अपर लेवल टेक्निक है। बेसिकली जैसे कि एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया आपका सब डोमेन गैदर करना, आपका हो गया नेटवर्क पोर्ट गैदर करना। अब उससे भी ऊपर लेयर की जो गैदरिंग है, उससे भी ऊपर जो चीज़ें हैं जो कि मोस्टली हम नॉर्मल टाइप के हैकिंग में नहीं यूज करते हैं जब तक हम किसी को पार्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसे सिक्योर और हैक्स का मान लीजिए एम्प्लॉयज़ के बारे में डिटेल गैदर कर रहे हैं, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ है, तो इन सब में हमारे को ज़रूरत पड़ती है और साइन टूल्स की। जैसे द हार्वेस्टर टूल है, ये जो है ये ईमेल्स गैदर करने में काम करता है। अब आते हैं ये दूसरे वाले पार्ट में, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। इस टूल का भी, अब जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, ये बेसिकली स्कैनर टूल्स टाइप के हैं, जैसे निक्टो हो गया। अब निक्टो का क्या काम है, निक्टो और निक्टो एक तरीके का वेब एप्लीकेशन एनालाइजर टूल है। ये देखेगा कि इस पे हेडर कौन से रन हो रहे हैं, वेबसाइट कौन कौन से हेडर सपोर्ट करता है, इसमें अगर सीवी के हिसाब से कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, बेसिक चीज़ें। अब है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, सेम ये बेसिकली ये सब सारे टूल वेब एप्लीकेशन के लिए डायरेक्टली बने। जैसे ये CMS, तो ये क्या है, जैसे CMS ढेर सारे इंटरनेट पे अपने, जैसे वर्डप्रेस हो गया, ड्रुपल हो गया, ठीक है, विक्स हो गया। अब क्या है कि काली लिनक्स पे सिर्फ और सिर्फ WP स्कैन इंस्टॉल्ड होता है, बट हमारे पास जैसे देख सकते हैं बहुत सारे CMS होते हैं। जैसे हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं डिफरेंट CMS, जैसा कि हम नीचे में ही देख सकते हैं बैक करके, वर्डप्रेस, ड्रुपल, जूमला, मैगेंटो। अब क्या है कि अब जो भी अब इंटरनेट पे मोर देन 10 to 20% से ज़्यादा आजकल वेबसाइट जो है वो CMS यूज करके बन रही है, ठीक है। अब क्या है कि अगर लेट से ये वेबसाइट हमारा CMS यूज करके बना हुआ है, ठीक है, तो जो CMS में जो वल्नरेबिलिटी होगी इसी में बस वही हो सकती है।
डेवलपर तो इसमें कुछ कोड लिख नहीं रहा है खुद से, तो इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता है डेवलपर द्वारा ज़्यादा। तो इसीलिए हम CMS स्कैनर यूज करते हैं, जो कि सिंपली इन्हें इस CMS के हिसाब से इसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस ये करता है। ये सब प्रॉक्सीज के लिए जैसे वर्ब सूट हो गया है। अब जैसे एसक्यूएल में ये बेसिकली एक एसक्यूएल इंजेक्शन करके बग होता है, वल्नरेबिलिटी है उसके लिए, तो ये वेब एप्लीकेशन एनालिसिस उस टाइप के टूल कंटेन करता है। फोर्थ हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट। बेसिकली एसक्यूएल एक टाइप का डेटा है, तो उसके लिए यहाँ पे टूल है। पासवर्ड अटैक, अब क्या है कि ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक है। अगर आप डार्क हैकिंग जैसे परफॉर्म कर रहे हो या फिर कोई पासवर्ड क्रैकिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो पासवर्ड अटैक में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड क्रैकर है, जैसे जॉन द रिपर, हैशकैट, हाइड्रा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होता है जॉन द रिपर एंड हैशकैट। क्रंच, क्रंच बेसिकली यूज होता है वर्ड लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए। 6 नंबर पे वायरलेस अटैक। वायरलेस अटैक बेसिकली वाईफाई बेस्ड अटैक, तो ये वाईफाई बेस्ड अटैक टूल ये सब हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे अगर कोई लिनक्स बेस्ड बाइनरी है, विंडोज बेस्ड बाइनरी है, उसको हमें रिव्यू करना है, उस पर कुछ अटैक करना है, तो उसके लिए हो गया है ये 8 एक्सप्लॉइटेशन टूल। अब आपको लगता है कि जैसे अगर कोई वल्नरेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, तो उसके लिए ये सब टूल हैं, जैसे क्रैक मैप, जैक एग्जैक हो गया। इस पे बेसिकली अगर कोई भी विंडोज का सिस्टम ऐसे MB के पुराने वल्नरेबिलिटी जैसे वल्नरेबल है, तो हम इससे डायरेक्ट अटैक परफॉर्म कर सकते हैं PS एग्जैक वगैरह यूज करके। स्निपिंग एंड स्पूफिंग, ये बेसिकली MITM बेसिकली मैन इन द मिडिल अटैक टाइप का टूल है, जिसके बारे में हम एक्चुअली में थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा कोर्स का फोकस बग हंटिंग है, ना कि इथिकल हैकिंग है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बग हंटिंग कर रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि जिसको भी बग हंटिंग आनी चाहिए, उसको एटलीस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए बेसिक टूल्स के बारे में, कि उसे आगे जाके कहीं कुछ दिक्कत ना आए एटलीस्ट बग। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बेसिकली पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है वो टूल जिसको लेट से अगर मैंने किसी पे हमने RC अचीव कर लिया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, हम उस सिस्टम में घुस गए, ठीक है। अब क्या है कि उससे प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन करना है, या फिर जैसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मैंने किसी के विंडोज सिस्टम पे कर लिया, अब मेरे को और आगे अटैक करना है, विंडोज पे मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो उसके लिए जो टूल चाहिए वो यहाँ पे आता है। फॉरेंसिक क्या हो गया, जैसे कोई ड्राइव का डेटा उड़ गया, वो इमेज का कोई इमेज के अंदर दिक्कत है, उसके अंदर से डेटा निकालना है, तो उन सब का के अंदर फॉरेंसिक की टूल्स काम आते हैं। अब रिपोर्टिंग टूल तो सबसे बेसिक हो गया, आप जब बग फाइंड कर रहे हो तो आपको टूल्स की ज़रूरत है ही उसे डॉक्यूमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। और लास्ट वन सोशल इंजीनियरिंग थी। सोशल इंजीनियरिंग में आपका सबसे बड़ा अटैक आता है फिशिंग, ठीक है, और उसी रिलेटेड ये सब सारे टूल हैं। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था काली लिनक्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट काली लिनक्स कमांड्स को। तो भैया देखते हैं, तो ये सब जो है एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स कमांड है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है अगर आप लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो आइए पहला कमांड देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, जूम इन, ठीक। पहला कमांड देखते हैं PWD, ओके। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली है ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किसी भी डायरेक्टरी में होंगे, वो डायरेक्टरी क्या है, जैसे हम LS या अगर हम पब्लिक डायरेक्टरी में जाते हैं, अब PWD हमने वापस से कमांड एग्जीक्यूट किया, तो हम देख सकते हैं अब हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम काली पब्लिक। तो PWD बस हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है। हमारा सेकंड कमांड है CD, थर्ड कमांड है LS, दोनों को देखते हैं। तो CD क्या करता है, जैसा मैंने शो किया यहाँ पे, जैसे ये फोल्डर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए करता है। जैसे जैसे यहाँ पे इस फोल्डर से बाहर आ जाए, जैसे यहाँ पे फोल्डर है पब्लिक, इसमें जाना है तो CD, अब हमारा करेंट फोल्डर हो गया पब्लिक, जैसा हम देख सकते हैं। अब
थर्ड कमांड जो हम देखते हैं वो ls देखते हैं, जिसका नाम है लिस्टिंग। ये क्या करेगा, इस फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है वो दिखाएगा। लेकिन अगर लेट से अगर कोई इसके अंदर हिडन कंटेंट है तो हमें AL यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक डबल डॉट भी है, एक सिंगल डॉट भी है, ठीक है। तो सिंगल डॉट सिर्फ और सिर्फ इसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है और डबल डॉट इसके एक पहले वाले फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आ गए हैं वापस से होम काली में। तो इस तरीके से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं टर्मिनल पे एक फोल्डर टू दूसरे फोल्डर में। और ls-cl से हम हिडन फाइल्स को भी व्यू कर सकते हैं जो आगे डॉट से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हम चला तो हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिडन फोल्डर थे अपने होम फोल्डर में काली यूजर के, ठीक है। यहाँ पे जैसे बैश डॉट लॉग आउट डॉट बैश आशी जो डॉट ओरिजिनल, ओके। तो ये सब हमारा हिडन फाइल था और ये सब फोल्डर है। अब हम देख ही चुके हैं, अब आगे वाले कमांड्स को देखते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है mkdir और rmdir। अब इन दोनों का क्या यूज है ये देखते हैं। mkdir कमांड का यूज होता है कि एक नया फोल्डर क्रिएट करने को। जैसे मैं करता हूँ टेस्ट फोर्स, अब देख सकते हैं ls-al टेस्ट कोर्स नाम से हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। और यहाँ पे जो डिटेल्स है फाइल के ये बिट होते हैं, तो उनमें जिसके भी आगे डी लिखा हुआ है वो डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं टेस्ट कोर्स के आगे डी लिखा हुआ है तो ये एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर भी हम जाकर देख सकते हैं। अभी वैसे कुछ होगा नहीं, जैसा हम देख सकते हैं इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। तो बेसिकली mkdir कमांड का काम है एक डायरेक्टरी क्रिएट करना। अब rmdir का सिंपली अपोजिट काम है उस डायरेक्टरी को रिमूव करना। हमने rmdir चलाया और ये रिमूव हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे कोई भी टेस्ट कोर्स नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट कमांड है cprvmb। तो हम मोस्टली cp पे फोकस, mb पे और लोकेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉपी कमांड, cp मतलब कॉपी कमांड। लेट से यहाँ पे एक फाइल है bash.logout, इसको हमें कॉपी करना है डेस्कटॉप फोल्डर में, cp bash.logout, ठीक है। पहले जो फाइल कॉपी करना है उसका नाम, ठीक है। अब हमारे को चाहिए फोल्डर जिसके अंदर कॉपी करना है, या फिर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं बैश टेस्ट। अब ls-cl करते हैं, देख सकते हैं bash.टेस्ट क्रिएट हो गया और दोनों का साइज भी सेम है bash.logout का और दोनों के अंदर कंटेंट भी सेम होगा। और rm कमांड यूज होता है एक फाइल को रिमूव करने के लिए ना, देख सकते हैं अब ये रिमूव भी हो गया है। नेक्स्ट है mb, जैसा कॉपी है ये मूव कमांड है। इसको हम यहाँ से अगर किसी दूसरे फाइल में मूव करना चाहते हैं तो mb से वो हो जाएगा, सिंटैक्स सेम। अब लोकेट एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। अब जैसे काली लिनक्स में बहुत सी फाइल है और टर्मिनल पे हर चीज़ हम सर्च नहीं कर सकते, तो हम लोकेट कमांड यूज करते हैं। लोकेट जैसे बैश कमांड, ठीक है, नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर परमिशन नहीं है इसीलिए हम ज़्यादा ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं। ऐसे हम लोकेट करते हैं डॉट प्रोफाइल को। ये बेसिकली अपडेटेड नहीं है डेटाबेस, तो इसके लिए हमें अपडेट db चलाना पड़ सकता है। आपको सूडो के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, ओके। सूडो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो सूडो कमांड का क्या काम है, सूडो कमांड का काम ये है जैसे जो भी यूजर सूडोवर्स ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो बेसिकली एक नॉर्मल जैसे अभी जो काली लिनक्स हमने इंस्टॉल किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ रूट और काली रूट यूजर बेसिकली विदाउट पासवर्ड के सूडो राइट एक्सेस कर सकता है, बट दैट वो केस काली के साथ नहीं है, जबकि काली भी सूडोवर्स का पार्ट है तब भी।
अब लोकेट हम एक बार यूज करके देखते हैं। ये अपडेट डीबी कमांड क्या करता है, लोकेट के लिए डाटाबेस एक्चुअली क्रिएट करता है कि हम एक्चुअली में लोकेट कमांड रन कर पाएँ। ठीक है, जैसे लोकेट बैश, देख सकते हैं हम सारा बैश फाइल बैश कंप्लीशन कर पा रहे हैं। हम क्लियर कमांड यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। अब पासवर्ड कमांड, अब ये इंपॉर्टेंट कमांड है और ये नेक्स्ट मैन कमांड। पहले हम मैन कमांड देखेंगे फिर पासवर्ड कमांड देखेंगे। अब जैसे हमने डिफरेंट कमांड देखे, PWD कमांड देखे, CP कमांड देखे। अब मैंने आपको बता दिया तो आपको पता तो चल गया कि इसका क्या काम है। अदरवाइज आप इंटरनेट पे सर्च करते कि भाई PWD का कमांड क्या है, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं, मैन PWD। अब आपको PWD के लिए कमांड से आपको जितना भी डेटा रिलेटेड हेल्प चाहिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, और क्यू दबा के आप ट्वीट कर सकते हैं। अब जैसे एक कमांड होता है nmap टूल है, ठीक है। अब उसके आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे 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 मान लीजिए P, आप पोर्ट का रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SB से आप वर्जन और सर्विस भी जान सकते हैं। तो मैन कमांड बेसिकली किसी भी कमांड का डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा जो कि काली लिनक्स या लिनक्स पे इंस्टॉल्ड होता है। अब आते हैं पासवर्ड कमांड पे। तो पहले मैन पासवर्ड करके देखते हैं, देख सकते हैं कि पासवर्ड का भी डिटेल आ गया अपने पास। तब इस पासवर्ड को यूज कैसे करते हैं, पासवर्ड बेसिकली यूज होता है पासवर्ड कमांड किसी यूजर के पासवर्ड को चेंज करने के लिए। तो अभी हम चेंज करने वाले हैं, अभी करेंटली हम काली यूजर में, लेकिन हमें रूट यूजर में शिफ्ट होना है क्योंकि रूट यूजर का हमें पासवर्ड चेंज करना है बेसिकली, क्योंकि उसका हमें प्रेजेंट नहीं है। तो हम सूडो यूज करते हैं क्योंकि हमारा यूजर सूडोवर्स में है। हम देख सकते हैं कि हम अब सूडो यूज करने के बाद हम चेंज कर पा रहे हैं रूट का पासवर्ड। तो हम इसका भी पासवर्ड अभी कुछ भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब क्या है, एक बार हम कैट etc सूडोवर्स देखते हैं। देख सकते हैं हम रूट के पास ही सिर्फ और सिर्फ सारा प्रिविलेज है, ओके। सिर्फ और सिर्फ रूट के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसीलिए हमें जब हम काली यूजर से यूज करते हैं हमें पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें ये सब चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि बाकी चीज़ हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रिविलेज की बात होती है, ठीक है। अब इसमें आ गया chmod कमांड, ऐड यूजर कमांड, etc पासवर्ड, ये सब बेसिक चीज़। हमने सूडो ऑलरेडी देख लिया, आप su देखते हैं। तो su क्या है, जैसे सूडो है तो अगर हम काली यूजर से भी चला रहे हैं तो सूडो यूज करके हायर प्रिविलेजेस वाले एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए यूजर ही चेंज करना है, हमें डायरेक्ट रूट में जाना है या फिर कोई नया यूजर है इसमें, उसमें जाना है, su रूट स्विच यूजर। अब हमें रूट का पासवर्ड डालना होगा इसमें जाने के लिए, तो हम रूट का पासवर्ड डाल दिए। अब हम देख सकते हैं हम रूट में आ गए और रूट का वर्किंग डायरेक्टरी है cd/root। पहले हम cd डायरेक्ट स्लैश में जाते हैं। अब देख सकते हैं अभी तक हम होम काली में थे, ठीक है। अब हम एकदम स्टार्ट में आ गए और यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन डिफरेंट फोल्डर के भी यूज पढ़ो, तो आपको लिनक्स के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा, जो कि हमें ज़्यादा हेल्प करेगा हैकिंग में। जैसे जब भी आप अगर कोई टूल इंस्टॉल कर रहे हो बग हंटिंग रिलेटेड, रिकॉन रिलेटेड, आपको होगा क्या कि कोई ना कोई आप प्रॉब्लम में फंसोगे, जिसको सॉल्व करने में लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग होने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली रूट का फोल्डर होता है cd, रूट पे चलते हैं। तो ये रूट का फोल्डर हो गया। अब क्या है, ये दो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे etc पासवर्ड और etc शैडो का रूल क्या है। तो etc शैडो एक्चुअली में पासवर्ड हैशेस कंटेन करता है, कैट etc शैडो। ये देख सकते हैं जैसे काली यूजर है उसका पासवर्ड है हमारे पास, तो ये पूरा हमारा यूजर नेम और ये पूरा पासवर्ड है। सेम विथ रूट, हमने जैसे अभी रूट के यूजर और पासवर्ड सेट किए तो यहाँ पे है। तो etc पासवर्ड का क्या काम है, अब देखते हैं कैट etc पासवर्ड। तो पुराने टाइम पे क्या था कि etc पासवर्ड में ही
ईटीसी पासवर्ड में ही एक्चुअली पासवर्ड भी प्रेजेंट रहता था, बट अब वो चीज़ नहीं है। अब ईटीसी पासवर्ड में कुछ और भी कुछ अलग चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे ईटीसी पासवर्ड में पहले ये अपना हो गया यूजर नेम, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो आईडीज वगैरह होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया होम डायरेक्टरी जो रूट है। जैसे जैसे अगर हम काली पे आए तो होम काली हो गया मेरा रूट डायरेक्टरी, ठीक है। और ये हो गया मेरा टर्मिनल। जैसे यूजर बिन जेड एस एच हमारा टर्मिनल है। पहले बिन बैश यूज होता था, लेकिन जैसे अब काली लिनक्स में आप देख सकते हैं इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए जेड एस एच एक नया तरह का टर्मिनल बेस्ड है, तो उसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे ऐड सी एच, अब जैसे ऐड यूजर है तो ऐड यूजर को मैं रन नहीं करूँगा, बट ऐड यूजर कमांड बेसिकली एक नया यूजर को ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट कमांड टाइप कर सकते हैं ऐड यूजर, बाकी यूजर नेम और उसका पासवर्ड वगैरह सेटअप कर सकते हैं। सेकंड थिंग सी एच मॉड, ये एक इंपॉर्टेंट कमांड है। तो सी एच मॉड कमांड का क्या काम है। सी एच मॉड कमांड किसी भी फाइल का और फोल्डर का परमिशन चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एज ए काली यूजर हूँ और यहाँ पे मैं एज ए रूट यूजर हूँ। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ cd होम काली में जाके, और जूम कर लिया जाए कि हम ज़्यादा अच्छे से देख सकें इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइल एक क्रिएट करते हैं टच कमांड से, टच टेस्ट, और इसके परमिशंस देते हैं टेस्ट के। ये देख सकते हैं पहले तो इसे रूट ने क्रिएट किया हुआ है, ये यूजर ये ग्रुप, ठीक है। अब बेसिकली हमने एज ए रूट क्रिएट किया था। अब क्या इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली कैट, नहीं, नो, हम इसे रीड कर सकते हैं बट एडिट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये आपको बिट समझना होगा। ये क्या है, बाई एनी वन, मतलब अगर कोई भी यूजर हो, ठीक है, तो वो रीड कर सकता है लेकिन इसे राइट नहीं कर सकता है और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और अगर अगर रूट के ही ग्रुप में कोई और भी, जैसे ये रूट ग्रुप हो गया, अगर इसी ग्रुप में कोई और भी यूजर है तो वो भी सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इसे राइट जो है, राइट का जो बेसिकली आप कह सकते हैं राइट जो इस पर कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रूट यूजर है। तो हम इस पर पहले थोड़ा डेटा डालेंगे, इको आई टेस्ट कैट, ठीक है। अब यही कमांड हम एज ए काली यूजर भी चलाएंगे, और जैसे कैट टेस्ट हम रीड कर पा रहे, क्या हम इसे रीड कर पा रहे हैं, हम ये देखेंगे। वे आप देख सकते हैं हम परमिशन डिनाइड आ जा रहा है जब भी हम इसे ट्राई कर रहे हैं एडिट करने का। अब हम इसे कर देते हैं। अब जैसे सी एच मॉड मैंने बताया, ये क्या कमांड है, ये आपको परमिशन राइट्स चेंज करने या फिर इसका पावर देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू प्रोवाइड राइट परमिशन टू फाइल इन लिनक्स। यहाँ पे देखिए सी एच मॉड बेसिकली एक्सेट्रा, लेट्स ट्राई दिस टेस्ट। अब देख सकते हैं टेस्ट को एग्जीक्यूट करने का भी हमारे पास राइट्स आ गया है, ठीक है। बेसिकली हम राइट और एग्जीक्यूट ही कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अभी भी जो राइट का जो पावर है ना वो सिर्फ रूट के पास है। तो यहाँ पे हमें स्पेशली अपना यूजर नेम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका भी हम अभी कमांड देख सकेंगे अगर हम इसके बारे में डिटेल और जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हर कमांड के बारे में पूरा चीज़ जान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है जैसे यूजीओ है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं आप सभी लोगों को राइट एग्जीक्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम मतलब इस तरीके से एक फोल्डर के बारे में, एक फाइल का
राइट्स, एग्जीक्यूशन सब ऐसे चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। अब देख सकते हैं टेस्ट में सारा चीज़ इनेबल्ड है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं बिग, देख सकते हैं अब हम एक्चुअली में टेक्स्ट को राइट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से chmod कमांड काम करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कॉमन नेटवर्क्स कमांड। ये व्हेन इट कम्स टू हैकिंग, जब हैकिंग की बात करते हो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बग हंटिंग भी करते हैं तो आपको कुछ कुछ पोर्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे SNMP पोर्ट, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 पोर्ट, 80 पोर्ट, 443 पोर्ट, उनको स्कैन करना वगैरह वगैरह, तो ये ज़रूरत पड़ेगा। अब इसमें से हमें सबसे पहला कमांड हम देखेंगे ifconfig, ठीक है। ये क्या है? ये कमांड का बस एक काम है, IP एड्रेस का डिटेल प्रोवाइड करना। इस लिनक्स का IP एड्रेस क्या है, IPv4 क्या है, ये सब डिटेल ifconfig से फाइंड होता है। अब यही चीज़ आप विंडोज में चेंज करना देखना चाहते हैं तो बस CMD में जाइए, यहाँ पे IPconfig के चलते IPconfig लिखना पड़ता है हमें, और हम विंडोज का डिटेल्स का IP का डिटेल्स पा लेंगे, ठीक है। अब सेकंड कमांड है iwconfig, ठीक है। अभी इस कमांड का क्या काम है, बेसिकली अगर आपके लैपटॉप से कोई या एक्स्ट्रा वायरलेस एडेप्टर कनेक्ट है तो आप iwconfig यूज करके वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया पिंग कमांड। तो पिंग कमांड जैसे एक ICMP प्रोटोकॉल होता है, अगर उसका पैकेट जैसे मैं google.com को सेंड करूँ तो google.com को मैं रीच कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये कैसे चेक करना है। तो मैं डायरेक्ट, एक तो हो गया कि आप ब्राउजर पे जाके कर लो, ठीक है, google.com डाल लो, बट हर समय google.com वेबसाइट रन करे, हो सकता है सिर्फ IP लाइव हो, उसका पोर्ट ओपन नहीं हो, तो आप google.com पर फायरफॉक्स पे जाके डाल के आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम पिंग कमांड करते हैं, ये ICMP प्रोटोकॉल सेंड करता है जिस भी सर्वर को हम बेसिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं इसने पहले ICMP पैकेट google.com को सेव भेजा और वहाँ से रिसीव किया। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे TTL, ठीक है। तो TTL की वैल्यू क्या है, अगर TTL की वैल्यू 128 है, इट मीन्स कि ये जो सिस्टम है ये विंडोज़ है, ये सर्वर विंडोज़ है। और यही अगर TTL की वैल्यू 63 या 64 के करीब है तो वो एक लिनक्स सिस्टम है, जो कि आपको थोड़ा ईजिली आइडेंटिफाई करने में रहेगा कि सर्वर जो है अपना टारगेट सर्वर विंडोज़ है या लिनक्स है। नेक्स्ट कमांड है नेटस्टैट, जो जिस पे हम बस फोकस करेंगे। तो नेटस्टैट देखते हैं। नेटस्टैट कमांड का सिंपल सा काम है, जैसे जो भी चीज़ें, जो भी पोर्ट्स वगैरह मेरे इस सिस्टम पे रन कर रही है, या फिर जो भी TCP कनेक्शन एक्सेट्रा जो भी कनेक्शन मेंटेन्ड है, वो सब आप netStat-an से आप देख सकते हो, ठीक है। ट्रेस रूट कमांड, ट्रेस रूट, अब जैसे google.com है तो हमने डायरेक्ट पिंग टू google.com को किया, या फिर डायरेक्ट हम google.com पे गए तो हम डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच पाए, ठीक है। तो वो हो सकता है कि बहुत सारे हॉप्स होते हैं बीच में, लाइक एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक जर्नी होता है, उसको फाइंड करने के लिए हम ट्रेस रूट यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है तो हम इसको रन करने देंगे, बाकी अब नेक्स्ट कट करके हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल्स। तो लाइक अभी तक आपने देख लिया, मैंने इको कमांड या टच कमांड, नैनो कमांड वगैरह बेसिक चीज़ें तो यूज की हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं जैसे gedit कमांड हो गया, नैनो कमांड, तो ये सब बेसिकली एक फाइल को बेसिकली आप कह सकते हैं एडिट करने के लिए, उसको उसको रीड करने के लिए ही यूज होता है। जैसे टच कमांड है, तो टच कमांड का क्या यूज है, जैसे टच बिंग किया, ठीक है, तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगा बिंग नाम का, बट वो कुछ कंटेन नहीं करेगा, बस इसी तरह जैसे टच बस छू के छोड़ दिया, बस उसी तरह एक फालतू का फाइल क्रिएट हो गया। तो टच कमांड का वो काम है। नेक्स्ट हो गया अपना कैट कमांड। कैट कमांड क्या करेगा, जैसे जेड-RC है तो इसको हमको पढ़ना है, रीड करना है, तो कैट हमें रीड करने में हेल्प करेगा इसे। नेक्स्ट अपना कमांड है इको कमांड। अब इको कमांड एक इंपॉर्टेंट कमांड भी है, जैसे इको हाई टेस्ट किया, ठीक है। अब क्या है, जैसे कैट टेस्ट करते हैं, आप देख सकते हो हाई जो है
टेस्ट के अंदर चल गया। अब सिर्फ मैंने इको किया, इको मतलब जैसे बोलना, गूंजना, तो ये बस वही करता है। जैसे इको गूगल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे गूगल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये सब बेसिकली बैच स्क्रिप्टिंग में थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। अब क्या है, जैसे इको हाई मैंने टेस्ट किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ हाय बाय बाय। अब नाउ हम देखते हैं टेस्ट के अंदर क्या है। अब क्या है, अगर मैं सिंगल सिंगल साइन ये यूज करता हूँ, तो हो क्या रहा है, जो पहले हाई लिखा था वो रिप्लेस हो जा रहा है, ना कि उसके आगे आगे जा रहा है। अब यही चीज़ मैं डबल डबल 2 बार ये वाला लगाऊं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको रीड करके कैच को। अब देख सकते हैं ये उसी टेस्ट फाइल के अंदर उसी के नीचे अब वापस एक नया लाइन अपेंड हो गया, और इस बार जो हमने डेटा इको किया था वो आ गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप फाइल को एडिट करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है नैनो। तो नैनो एक तरीके का बेसिकली फाइल एडिटर है, ठीक है, जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो थोड़ा आप खुद से यूज कर सकते हैं। तो नैनो क्या है, बेसिकली एक टर्मिनल बेस्ड एडिटर है, ठीक है। सेम विथ विम भी एक टर्मिनल बेस्ड एडिटर है, जिसको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ एज कम्पेयर टू नैनो, ठीक है। और नेक्स्ट वन है जी एडिट। तो जी एडिट क्या है, बेसिकली आप कह सकते हैं आप एक GUI बेस्ड एडिटर है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं बेसिकली कि हाउ टू इंस्टॉल जी एडिट। मैं अभी बताने नहीं वाला ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हम ना, अब नेक्स्ट चीज़ है इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग टूल्स, ओके। तो ये लास्ट पार्ट है हमारे काली लिनक्स के बेसिक फंक्शनैलिटी का। अब क्या है कि जैसे आपको ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट टूल इंस्टॉल, उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको चाहिए होगा कि उसका कमांड क्या है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कमांड डाला है गिट। तो गिट का क्या काम है, गिट काम ये है, जैसे आप बहुत सारे जो बग बाउंटी टूल हैं वो एक्चुअली में एक ओपन सोर्स टूल है और वो गिटहब पे प्रेजेंट है। अब क्या है कि आप उसको बार बार डाउनलोड करके गिटहब से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जो डॉट गिट लिंक होता है उसको डायरेक्ट यूज करके पूरा का पूरा जो रेपो है गिटहब से वो क्लोन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं ऐप गेट इंस्टॉल, ठीक है। जैसे जी एडिट ट्राई कर रहा था मैं इंस्टॉल करने का, वैसे होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से कोई दूसरा टूल हम सोचते हैं, जैसे DIR सर्च हो गया, ये भी एक्चुअली में यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो जैसे बेसिकली हम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी टूल्स हैं जिनके मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहे, बट आप बेसिकली यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें जी एडिट इंस्टॉल करना है, जी एडिट इंस्टॉल काली लिनक्स। बेसिकली आप इतना ही सर्च कीजिएगा, आपको मोस्टली काम हो जाता है। ऐप गेट इंस्टॉल जी एडिट। तो बेसिकली बोला जैसे मैंने कि हमारा अभी जी एडिट जो है वहाँ एक्चुअली है नहीं, इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ओके। तो ठीक है, हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। जैसे ऑलरेडी कोई इंस्टॉल टूल हम करते हैं, ठीक है, जैसे nmap। तो ये दिखा रहा है कि nmap इज ऑलरेडी in basically latest version. So let's first remove nmap, or let's try installing something different. There is many different tools like Subfinder. I don't know, maybe see, this is a very new Kali that I just installed, so we might need to run apt-get update, but it will take like at least 15 to 20 minutes if I have to run it. So and the other things like other function of this Kali will be blocked, so I can't run it right now. Like मैं अभी चला नहीं सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि बेसिकली अगर हम ऐप गेट अपडेट चलाते हैं हो सकता है ये सब पैकेज अपडेट हो जाए, बट हमारा जो कुछ फंक्शनैलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम पहले क्या करते हैं, nmap को रिमूव ही कर देते हैं और उसके बाद ऐप रिमूव nmap, ठीक है। वाई अब क्या होगा, हमारा nmap हो गया रिमूव यहाँ से। तो ये सब प्रोसेस एक्चुअली में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए लाइक
अब लाइव दिखाने में थोड़ा अवॉइड करते हैं। अब ऐप जैसा हमने कमांड लिखा था, ऐप गेट इंस्टॉल एंड मैप। तो प्रॉब्लम बेसिकली यही है हमारे, जैसे ये एक है तो इसको यूज करके देखते हैं। तो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन है, आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा ऐप गेट अपडेट, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे और ये काफ़ी अभी टाइम लेगा, तो आप भी चला के उसके बाद ये सब कमांड रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है गिट, ठीक है। अब गिट का क्या यूज है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे जैसे अब हो गया न्यूक्लियाई एक इंपॉर्टेंट टूल है बग हंटिंग से रिलेटेड, जो कि हम आगे जाके काफ़ी यूज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्लियर करते हैं इसे, गिट क्लोन। पहले हम एलएस यूज करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पे भी न्यूक्लियाई नाम का कोई फोल्डर नहीं है। गिट क्लोन और फोल्डर नेम, बेसिकली न्यूक्लियाई डॉट गिट बेसिकली एक रेपो है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट डिस्कवरी का ये है न्यूक्लियाई। तो बेसिकली हमने इसे यहाँ पे क्लोन कर लिया यहाँ से। अब देख सकते हैं बेसिकली न्यूक्लियाई यहाँ पे आ गया, और अब हम यहाँ पे सिंपली जाके ऐसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये कमांड नहीं रहता तो आप यहाँ से डाउनलोड करते, फिर कॉपी पेस्ट करते, फिर आप कुछ कर पाते, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे सीरीज में सब एक दूसरा टूल था। अब हमारे सीरीज का जो दूसरा टूल था, ठीक है, जिसका नाम था बॉबसूट। तो बेसिकली अब हम देखेंगे बॉबसूट पे, ठीक है। तो बॉबसूट के बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बॉबसूट के एक्चुअली जो फंक्शंस है वो जब हम बग हंटिंग नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम रिकॉन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में। रिकॉन के बाद जब हम एक्चुअली डिफरेंट बग्स पे आएंगे, तब हम जो बॉबसूट है वो काफ़ी प्रोएक्टिवली यूज करेंगे। रिकॉन के लिए भी हम यूज करेंगे, और बेसिकली मैं डायरेक्टली अभी कह सकता हूँ बॉबसूट एक सबसे ज़्यादा क्रूशियल टूल है अगर आप मोबाइल पीटी, एंड्रॉयड पीटी, या फिर आप वेब पीटी करते हैं, इवन iOS पीटी करते हैं, तो ठीक है। तो उसका हम यूज फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देखने वाले, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा अभी कवर नहीं करेंगे बॉबसूट को लेकर। तो बॉबसूट ऑलरेडी काली पे रहता ही है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं बॉबसूट को, ठीक है। अब क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ, जो आपको बेटर रहेगा अगर वो आप अभी कर लें। जैसा कि मैंने बोला कि अभी मैंने आपके सामने ये काली इंस्टॉल किया है, तो ये एक्चुअली में थोड़ा स्लो है फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब क्या है, जैसे बॉबसूट का बेसिक आइडिया देता हूँ मैं, होता क्या है। जैसे हमने google.com टाइप किया, ठीक है। तो अब google.com टाइप किया जब ब्राउजर में, तो क्या होगा, ब्राउजर एक तरह का रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा जिसमें हेडर्स भी होंगे, पैरामीटर्स भी होंगे, ठीक है। और वो google.com के सर्वर जो IP है उस पर भेजा जाएगा ब्राउजर द्वारा, ठीक है। अब क्या है कि बॉबसूट का क्या काम है, जैसे ब्राउजर ने जो रिक्वेस्ट भेजा और google.com के पास पहुंचने से पहले वो रिक्वेस्ट को ब्राउजर से निकलते ही बॉबसूट उसे रोक देता है। अब वहाँ पे हम रिक्वेस्ट को ही चेंज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं उसके बाद, और फिर उसके थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक प्रॉक्सी है, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई IP वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो बीच में एज ए प्रॉक्सी वो इंटर मतलब एक्ट करे। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं एक 127.0.0.1 पे 8080 पे लगा हुआ है प्रॉक्सी। तो बस हमें इस ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करना है कि 127.0.0.1 को वो प्रॉक्सी कंसीडर करे। तो हमें बस सेटिंग्स में जाके नेटवर्क सेटिंग में जाना है, हमें मैनुअल में जाना है, यहाँ पे हम करेंगे 127.0.0.1 80 सेम फॉर HTTPS भी हम करेंगे। अब हम यहाँ पे मान लीजिए github.com टाइप करते हैं, github.com, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रॉक्सी ऑन। अब उसके पहले क्या है कि हमें यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सर्टिफिकेट के लिए एक्चुअली में आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसका सर्टिफिकेट बेसिकली आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगा, http
वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जैसा मेरा डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब हम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। अब हम प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाएंगे, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कहीं पे जहाँ पे हमें बेसिकली सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का या फिर कुछ का ऑप्शंस आ रहा है, तो बेसिकली ये यहीं पे होता है मोस्ट प्रोबेबली, या तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास व्यू सर्टिफिकेट वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है। इंपोर्ट, अब आइए हम करते हैं वापस से github.com पे है। अब जैसे देख सकते हैं अब हम इंटरसेप्ट इसको कर पा रहे हैं github.com को, ठीक है। तो अब जैसे रिपीटर है तो हम जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ कैप्चर कर लिए, ठीक है। अब जैसे अभी भी अगर हम ऑन कर देंगे तो और भी जैसे API रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब जैसे हमने किसी चीज़ पे क्लिक किया, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं साइन इन पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पूरा का पूरा रिक्वेस्ट आ रहा है जिसके ऊपर हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अब क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि आप बॉब सूट तो हमेशा परमानेंट ओपन रखिएगा नहीं, अब आपको बार बार सेटिंग्स वगैरह में जाके बंद बंद करना पड़ता है प्रॉक्सी, और बॉब सूट एक इसेंशियल टूल है। तो हम एक्सटेंशन भी एक इंस्टॉल करेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरत है हमारे आने वाले हैकिंग में, ठीक है। जो कि मैं देखिएगा आप जाके कि आगे वाले कोर्स में कि हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली उस बेसिकली उस एक्सटेंशन को यूज करेंगे। तो पहले मैं इसको नो प्रॉक्सी कर देता हूँ, जो पहले का सेटिंग था। अब एक टूल हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देंगे, फॉक्सी प्रॉक्सी। और ये मौजिला के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बस आप ऐड टू फायरफॉक्स कर दीजिए यहाँ से, ऐड। अब जैसा कि देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये फाइनली अपना ऐड हो गया। यहाँ पे जाके हम ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। अब हमें ऐड करना है एक, जो बॉब सूट में था वो हम डाल देते हैं और पोर्ट डाल देते हैं 8080। सेव। अब बस हमें कभी भी मान लीजिए शिफ्ट करना है बॉब सूट के लिए, बस आपको इस पर क्लिक करना है। या और जैसे ये है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो भी करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ से जाएगा, और आपको जब टर्न ऑफ करना है आप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये था अपना बेसिक बॉब सूट का काली लिनक्स का। मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बॉब सूट को विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका मेन होस्ट मेरी तरफ विंडोज़ है। इसलिए क्योंकि आपको ये जब आप इसे वीएम के अंदर चलाइएगा ना बॉब सूट को, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है वीएम के लिए। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बॉब सूट को विंडोज़ डायरेक्टरी पे रखें, और जो काली लिनक्स वीएम वेयर के अंदर है उसको कमांड लाइन टूल वगैरह जो चलाना है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बग हंटिंग टूल जैसे न्यूक्लियाई, सब डोमेन इनुमरेशन वगैरह का टूल, आप उसके लिए आप अपना काली लिनक्स यूज करें। सो बस यहीं तक था आज का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉन देखेंगे और जानेंगे कि डेटा कैसे गैदर करते हैं किसी टारगेट के बारे में, और उसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो थैंक यू गाइस।